आयु हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक की एक समय की आइडियल गर्ल रह चुकी हैं। जंगकुक ने खुद बताया था कि वो आयु को कितना पसंद करते थे और आयु के कितने बड़े फैन थे। हालांकि कुछ वक्त बाद जब जंगकुक के पॉप में फेमस हो गए तो उन्होंने आयु का नाम लेना बंद कर दिया था, क्योंकि इस वजह से आयु और जंगकुक को काफी शिप किया जाता था। और सिर्फ जंगकुक को ही नहीं बल्कि आयु को भी बहुत ही हेट्रेड और डिसरिस्पेक्ट झेलनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली आयु और जंगकुक की डेटिंग को लेकर कुछ बातें हाइप की रिपोर्ट्स में भी सामने आई हैं, जो कि आर्मीज को काफी शॉकिंग लग रही हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली हाइप की रिपोर्ट्स में ये देखा गया था कि उन्होंने कई सारे के-पॉप आइडल्स की लाइफ को यूज किया, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज किया, उनके बारे में रूमर्स फैलाई और उसके बाद उसी से पैसा कमाया। और दोस्तों, आप सब जानते ही हो कि बीच में आयु और जंगकुक को लेकर भी काफी बातें वायरल हो रही थी, जबकि उस समय आयु ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन उसके बाद भी लोग उन्हें जंगकुक के साथ शिप करते रहते थे और कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलते ही रहते थे। हालांकि दोस्तों, रिसेंटली हाइप की रिपोर्ट्स में पता चला है कि ये सब कुछ हाइप की ही करामात थी। आर्मीज को पता चला है कि पैसे कमाने के लिए और जंगकुक को और फेमस करने के लिए ही हाइप ने आयु और जंगकुक की शिपिंग को प्रमोट किया था। उन्हें अच्छे से पता था कि आयु अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्ती जंगकुक के आयु के कॉन्सर्ट में जाने वाली बात पर और बाकी बातों पर शिपिंग डिटेल्स बनाई और उन्हें रूमर्स की तरह वायरल करवाया, ताकि इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके और उन्हें पैसे मिल सके। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि हाइप ने जानबूझकर ऐसे सेसंग फैंस को हायर किया था जो ऐसी फालतू रूमर्स को फैला रहे थे, और इन रूमर्स पर जितना भी एंगेजमेंट आता था उससे जो भी पैसे आते थे वो सब कुछ हाइप को ही मिलते थे और उसके बाद वो इन सेसंग फैंस को सैलरी भी देते थे। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि हाइप इतनी गिरी हुई कंपनी निकल सकती है। और इतनी गिरी हुई कंपनी निकलने के बाद भी शॉकिंग बात तो ये है कि कई सारी बीटीएस आर्मीज अभी भी हाइप को प्रमोट कर रही हैं। उनका मानना है कि हाइप ने बीटीएस को सपोर्ट किया है, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाइप ने नहीं बल्कि बिग हिट ने बीटीएस को सपोर्ट किया था। और एक तरीके से देखा जाए तो बीटीएस ने बिग हिट को सपोर्ट किया था, क्योंकि अगर बीटीएस नहीं होते, उनका टैलेंट नहीं होता, तो आज बिग हिट इतनी बड़ी कंपनी कभी नहीं बन पाती कि वो अपने ही आइडल्स की लाइफ से खिलवाड़ कर सके। और कोई सोच भी कैसे सकता है कि अपने ही के-पॉप आइडल की लाइफ का ऐसे नुमाइश लगा दी। और यही सेम बात वी के बारे में भी वायरल हुई थी, जब पता चला था कि उन्होंने वी के बारे में भी ऐसी रूमर्स फैलाई हैं। एक बार भी हाइप के लोगों ने ये नहीं सोचा कि इन रूमर्स का असर जेनी या फिर आयु की लाइफ पे क्या होगा। ऑलरेडी दोनों एक बहुत ही सक्सेसफुल के-पॉप आइडल हैं, लेकिन उसके बाद भी शिप करे जाने की वजह से दोनों को इतनी डिसरिस्पेक्ट मिलती है, इतनी बेइज्जती फेस करनी पड़ती है, इतना बुरा उनके साथ में होता है। तो दोस्तों, इन सब न्यूज़ को सुनने के बाद आर्मीज काफ़ी गुस्से में है। तो आप मुझे बताओ कि इस पर आपका क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।